वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्ध कालीन शिक्षा और मुस्लिम कालीन शिक्षा से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे थे, जिसके आप लोगों ने अच्छे आंसर दिए। आपके काफ़ी आंसर करेक्ट थे, जिसमें से कुछ रॉन्ग थे। तो चलिए इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह समझ लेते हैं। तो इसमें से पहला क्वेश्चन था कि वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा था या शिक्षा कैसी थी। तो इसके लिए ऑप्शन ए है शिक्षा सशुल्क थी, ऑप्शन बी है शिक्षा बड़े बड़े भवनों में होती थी, ऑप्शन सी है शिक्षा पर राजा का नियंत्रण था, ऑप्शन डी है शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क थी। तो इसमें आपका ऑप्शन सही है। इसमें आपका डी ऑप्शन सही है, शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क थी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है प्राचीन शिक्षण पद्धति में विधियां थीं। तो इसके लिए ऑप्शन ए है श्रवण मनन निधिध्यासन, ऑप्शन बी है खेल विधि, ऑप्शन सी है प्रोजेक्ट विधि, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है कि प्राचीन शिक्षण पद्धतियों में जो विधियां यूज़ करी जाती थी शिक्षा प्रदान करने के लिए, उनमें से ऑप्शन ए करेक्ट है, श्रवण मनन और निधिध्यासन। तो इसमें 3 शिक्षण विधियां मुख्य रूप से प्रयोग की जाती थी, श्रवण मनन और निधिध्यासन। इस तरह आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन थर्ड है मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य था। तो मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य क्या था? इस्लाम धर्म का प्रचार करना, भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति करना, ज्ञान की प्राप्ति करना, उपर्युक्त सभी। इसमें से आपका ऑप्शन सही है डी, क्योंकि कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन करेक्ट है आपका डी, क्योंकि मुस्लिम शिक्षा का जो उद्देश्य था वो इस्लाम धर्म का प्रचार करना भी था, भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति भी था और ज्ञान की प्राप्ति करना भी था। तो मुस्लिम शिक्षा के तीनों उद्देश्य हैं, इस्लाम धर्म का प्रचार करना, भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति करना और ज्ञान की प्राप्ति करना। इसीलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। ऑप्शन ए है 4 माह 2 दिन पर, ऑप्शन बी है 3 माह 3 दिन पर, ऑप्शन सी है 4 माह 4 दिन पर, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसको समझ लेते हैं। जिस प्रकार प्राचीन कालीन शिक्षा में उपनयन संस्कार होता था बच्चे के गुरुकुल में प्रवेश के समय, उसी तरह मुस्लिम कालीन शिक्षा में बिस्मिल्लाह संस्कार होता था जब बालक मकतब में प्रवेश करता था, जिसमें प्रवेश की आयु 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन की होती थी। इसमें ऑप्शन दिया गया है सी 4 माह 4 दिन, लेकिन पूरा जो इसका आंसर सही होगा वो होगा 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन। जब बच्चा 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का हो जाता था तो उस बच्चे को मकतब में ले जाया जाता था और कुछ आयतें कंठस्थ करवाई जाती थी। बालक उनको दोहराता था और अगर उनको नहीं दोहरा पाता था तो बिस्मिल्लाह कह देना भी पर्याप्त था। इस तरह बिस्मिल्लाह कह देने पर उसका मकतब में प्रवेश हो जाता था। तो इस तरह इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी पूर्ण रूप से होगा 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? ऑप्शन ए है नालंदा, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है बंगाल। इसमें से आपको दिख रहा होगा कि ये जो 3 ऑप्शन है नीचे वाले, ये स्थानों के नाम हैं, जबकि जो ऑप्शन ए है वो विश्वविद्यालय, बौद्ध शिक्षा का जो विश्वविद्यालय था नालंदा, उसका नाम है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। बौद्ध शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र वो था नालंदा विश्वविद्यालय, इसका प्रमुख केंद्र माना जाता था। बौद्ध विश्वविद्यालय विक्रमशिला, तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय की प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक फैली थी, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय बिहार की राजधानी पटना के करीब 120 किलोमीटर दक्षिण उत्तर में स्थित था।
इसके अवशेषों को आज भी देखा जा सकता है। इसकी स्थापना गुप्त काल के शासक कुमार गुप्त ने की थी। इसके पुस्तकालय में इतनी किताबें थीं कि उन्हें गिन पाना मुश्किल था। हर विषय की किताबें इस पुस्तकालय में मौजूद थीं। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नालंदा किस भाषा का शब्द है। तो नालंदा संस्कृत भाषा का शब्द है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, नालम प्लस दा। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, नालम प्लस दा। संस्कृत में नालम का अर्थ कलम होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अति लघुत्तरी क्वेश्चन है ये। तो अति लघुत्तरी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 है, वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के 3 उद्देश्य बताइए। तो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के 3 उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो इसका जो सबसे प्रमुख उद्देश्य है वैदिक कालीन शिक्षा का, वो था सा विद्या या मुक्ति, मीन्स विद्या वह है जो मुक्ति दिलाए। दूसरे उद्देश्य की बात करें तो वैदिक कालीन शिक्षा में धार्मिक भावना का विकास करना इस शिक्षा का मुख्य लक्ष्य था, क्योंकि वैदिक कालीन शिक्षा का केंद्र बिंदु धर्म था। इसी तरह इसका तीसरा उद्देश्य है, वैदिक काल में माना जाता था कि ईश्वर भक्त और ज्ञानवान वही व्यक्ति हो सकता है जो चरित्रवान हो। इसमें कहा भी गया है कि व्रतम यत्नेन संरक्षेत, मीन्स चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। इसका उद्देश्य ये भी माना गया है कि शिक्षा को न केवल बालक को चरित्रवान बनाना चाहिए, बल्कि उसका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास भी करना चाहिए, ताकि वह बालक देश के सुयोग्य नागरिकों में से एक हो। अगला क्वेश्चन है कि गुरुकुल प्रणाली के पाठ्यक्रम में कौन कौन से विषय शामिल थे। तो गुरुकुल प्रणाली मतलब वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली। तो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली पूर्ण रूप से आध्यात्मिक और व्यवहारिक लक्ष्यों से संबंधित थी। इसमें आध्यात्मिकता के साथ साथ व्यवहारिकता को भी महत्व दिया जाता था, इसीलिए इसका स्वरूप अत्यंत व्यापक था। इसका जो पाठ्यक्रम था वह बहुत ही व्यापक था। बालकों को वेद, उपनिषद, पुराण, नीति शास्त्र, इतिहास, गणित, भाषा, कला, विज्ञान, शिल्प, कृषि, पशुपालन, अर्थशास्त्र, इसके साथ साथ सैन्य विज्ञान का भी ज्ञान दिया जाता था, जबकि इसमें शिक्षण का माध्यम संस्कृत भाषा थी। तो ये था गुरुकुल प्रणाली के अनुसार पाठ्यक्रम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि मकतब शब्द किस भाषा के शब्द से बना है। तो ये बात पहले ही बता चुके हैं जब मुस्लिम कालीन शिक्षा पढ़ा रहे थे कि मकतब शब्द जो है वो अरबी भाषा के कुतुब शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है लिखना। तो मकतब का अर्थ हो गया वह स्थान जहाँ लिखना सिखाया जाए। तो मकतब शब्द अरबी भाषा के शब्द से बना है और इसका अर्थ क्या है, वह स्थान जहाँ लिखना सिखाया जाए। लास्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम कालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। तो मुस्लिम कालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे आगरा, दिल्ली, जौनपुर, लाहौर, अजमेर, लखनऊ आदि, जहाँ पर मकतब और मदरसे बनाकर मुस्लिम कालीन शिक्षा को प्रदान किया जाता था, मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो इस प्रकार हमने वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्ध कालीन शिक्षा और मुस्लिम कालीन शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस किया। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।